नमस्कार, मैं हूं रोहित पोखरियाल। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र डायरी। फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र के तेजी से विकास के लिए राज्य में निवेश को प्राथमिकता पर लिया है। इसके लिए महाराष्ट्र में उन उद्योगों पर सरकार का खासा जोर है जो अभी दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ट्रेंडिंग है। महाराष्ट्र में अमेरिकी निवेश बढ़ाने पर जोर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में निवेश बढ़ाने पर फोकस करते हुए अमेरिकी निवेश को प्राथमिकता दी है। मुंबई में उन्होंने यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अध्यक्ष और सीईओ मुकेश अघी से मुलाकात की। बैठक में भारत अमेरिका के बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक संबंधों और इनमें महाराष्ट्र की भूमिका पर चर्चा हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी निवेश बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही अमेरिकी उद्योगों और महाराष्ट्र के इनोवेशन इकोसिस्टम के बीच मजबूत साझेदारी बनाने पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र अमेरिकी कंपनियों के लिए निवेश, नवाचार और विकास का पसंदीदा डेस्टिनेशन बनने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार खेती को आधुनिक बनाने के प्रयासों पर तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके लिए खेती में खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीकों को बढ़ावा देने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। खेती में एआई और डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल। महाराष्ट्र में खेती को तकनीक से जोड़ने की दिशा में फडणवीस सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कृषि में एआई को लेकर बैठक की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही डिजिटल ट्विन लर्निंग इन एग्रीकल्चर पर आधारित पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के निर्देश दिए। इस परियोजना के तहत महाराष्ट्र में 10,000 किसानों से शुरू होगी खेती की नई क्रांति। बारामती के कृषि विकास ट्रस्ट की तरफ से विकसित एआई और डिजिटल ट्विन मॉडल किसानों को खेती और फसल के हिसाब से सलाह देगा। मुख्यमंत्री ने एआई आधारित सिंचाई प्रबंधन को भी मॉडल में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के आकलन के बाद इसे पूरे महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर लागू करने की योजना है। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार का जेन-ज़ी के उभार पर खासा जोर है। सरकार चाहती है कि राज्य के युवाओं का फोकस अपने विकास, अपने राज्य और देश की तरक्की पर हो। इसलिए इस राह में तेजी से आगे बढ़ाने के लिए उनका नशा मुक्त होना बेहद जरूरी है। नशे पर सीएम का प्रहार। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने युवाओं को नशे के चंगुल से बचाने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़े कदम उठाए हैं। सरकार का लक्ष्य न सिर्फ ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त करना है, बल्कि युवाओं को नशे की गिरफ्त में आने से पहले ही रोकना है। सीएम फडणवीस ने नशा मुक्त महाराष्ट्र नीति के बैठक में स्कूल कॉलेज स्तर पर जागरूकता बढ़ाने और सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। नवी मुंबई में कैंपस कनेक्ट पहल की शुरुआत कर विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई। इसके साथ ही हर सरकारी अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने, मौजूदा केंद्रों को मजबूत करने, एनडीपीएस कानून का प्रभावी इस्तेमाल और ड्रग मामलों के जल्द निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया गया है। फार्म टू फॉरेन अभियान। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, फार्म टू फॉरेन से महाराष्ट्र बनेगा वैश्विक एक्सपोर्ट हब। कपास से फैशन और फैशन से फॉरेन तक महाराष्ट्र में मजबूत होगी पूरी टेक्सटाइल चेन। गंगापुर जलापूर्ति योजना में तेजी। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने कहा, गंगापुर की नई जलापूर्ति योजना को समयबद्ध तरीके से करे पूरा। योजना में तेजी लाने का दिया निर्देश। नागरिकों को जल्द उपलब्ध होगा पर्याप्त और नियमित पानी। महाराष्ट्र के किसानों को बड़ी सौगात। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किसान कर्ज मुक्ति योजना 2026 के दूसरे चरण में 6,36,036 पात्र किसानों को 5,086 करोड़ की सहायता वितरित की। अब तक 12.58 लाख किसानों को 10,115 करोड़ की मदद दी जा चुकी है। जलयुक्त शिवार अभियान 3.2। सीएम फडणवीस ने कहा, जलयुक्त शिवार 3.2 में टैंकर प्रभावित गांव को मिलेगी प्राथमिकता। टैंकर से पानी पहुंचाए गए गांव में तत्काल शुरू होगा जल संवर्धन। महाराष्ट्र डायरी में मेरे साथ इतना ही। बाकी की देश विदेश की खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।